राधे राधे दोस्तों। आज मैं आप सभी को सकट व्रत कब है इसके बारे में बताऊंगी। यह पूजन व्रत शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का सही समय। आप सभी को राधे राधे। सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी को रखा जाएगा। माता अपनी संतान के दीर्घायु के लिए इस व्रत को करती है। गणेश जी की पूजन करती है। इस दिन गणेश जी की पूजा की जाती है और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद महिलाएं पानी पीकर व्रत तोड़ती हैं। इस सकटी चतुर्थी को सकट चतुर्थ का व्रत कहा जाता है। पूजन की विधि इस प्रकार है। सकट चौथ पर भगवान गणेश जी की पूजा विधि विधान बताई गई है। सूर्योदय से पहले उठकर नहा धोकर साफ कपड़े पहनने चाहिए और गणेश जी का ध्यान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। हरे और लाल कपड़े से चौकी सजानी चाहिए। गणेश जी की मूर्ति तस्वीर रखें। सिंदूर, फल फूल, मिठाई, दूर्वा, तिल से बनी चीजें गणेश जी को अर्पित करें और फिर सकट व्रत की कथा पढ़ें, गणेश जी की आरती करें। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से सभी संकट दूर होते हैं। सकट चौथ के दिन गणेश जी की पूजा का विशेष फलदायी महत्व है। गणेश जी की सकट चौथ के चंद्रोदय का समय सकट चौथ पर चंद्रोदय का समय 9:09 पर होगा। इस दिन चंद्रमा को अर्घ देकर उनकी पूजा करना काफ़ी शुभ माना जाता है। इस प्रकार पूजा करने से भक्तों पर चंद्रमा की कृपा बरसती है और संतान की आयु भी लंबी होती है। सकट चौथ व्रत की तिथि कब से कब तक है? सकट चौथ 17 जनवरी को है। गणेश जी की पूजा करते हैं। 17 जनवरी सुबह 4:06 पर शुरू होगा और 18 जनवरी सुबह 8:30 पर समापन है। इसलिए माताएं सकट चौथ का व्रत 17 को ही करेंगी। इसी दिन चंद्रमा साथ में रात को चंद्रमा को भी अर्घ देना है। सकट चौथ का व्रत का महत्व भी है। संकटी चतुर संकट को दूर करने वाला इस व्रत को कहा जाता है। गणेश जी को ये व्रत समर्पित है, इसलिए इस दिन महिलाएं अपनी संतान की खुशहाली और लंबी आयु के लिए ये व्रत निर्जला रखती हैं। गणेश जी प्रथम पूज्य देवता होने के कारण हर शुभ कार्य में सबसे पहले पूजे जाते हैं। इस व्रत के उपवास के साथ गणेश जी की कथा भी सुननी चाहिए। इसके महात्म से इस व्रत को करने से आपकी संतान के करियर में काफ़ी सफलता प्राप्त होती है और उनकी तरक्की भी होती है। इसीलिए आप सभी को कल सकट चौथ का व्रत नियम पूरी विधि विधान अनुसार करना चाहिए और इस व्रत को निर्जला तौर पे ही करा जाता है। अगर आप सभी को ये व्रत कथा ठीक लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। अब मैं अगले पार्ट में आप सभी को सकट चौथ माता की पूरी कथा 2 भाग की कथा आप सभी को सुनाऊंगी, तो प्लीज़ उसे ज़रूर सुने। आप सभी को राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप सभी को संतान सुख प्राप्ति करने वाले व्रत के बारे में बताऊंगी। सकट चौथ व्रत कथा विधि विधान इन सब के बारे में बताऊंगी। तो आप सभी को सकट माता की जय हो। मैं आज आप सभी को सकट चौथ के शुभ घड़ी और मुहूर्त के बारे में बताऊंगी। तो हमारा सकट चौथ 17 जनवरी 2025 को शुरू है। समाप्ति इसकी 18 जनवरी 2025 को 5:30 बजे सुबह तक है। सकट चौथ के दिन चंद्रदेव को अर्घ देना होता है। चंद्रदेव को अर्घ देना जरूर ही चाहिए। अब मैं आप सभी को सकट चौथ व्रत की कथा सुनाती हूँ। बोलो गणपति महाराज की जय। संतान की दीर्घायु के लिए सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। भगवान गणेश जी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सकट चौथ व्रत अगर इस बच्चों की दीर्घायु का व्रत रख रही है तो चलिए हम आपको बताते हैं। सकट चौथ व्रत कथा। इस व्रत को संकटा के गणेश भी कहते हैं, मतलब संकट हरने वाले। बहुत समय पहले की बात है। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में पृथ्वी लोक के भ्रमण पर निकले थे। इस दौरान वे एक चुटकी भर चावल, 1 चम्मच दूध लेकर चले थे।
वह सबसे यह कहते घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। पर इस दौरान उनकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तभी एक गरीब बूढ़ी वृद्धा के महिला उनकी खीर बनाने के लिए तैयार हो गई। इस पर गणेश जी के घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने के लिए कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। भगवान गणेश के दिए हुए चावल दूध में डालते ही भगोना भर गया। इसी बीच भगवान गणेश वहाँ से चले गए और बोले, अम्मा जब खीर बन जाए तो बुला लेना। पीछे से बुढ़िया के बेटे की बहू ने एक कटोरी खीर चुरा कर खा ली और एक कटोरी खीर छिपाकर अपने पास रख ली। अब जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई ने आवाज़ लगाई, आजा रे गणेश खीर खा ले। तभी भगवान गणेश वहाँ पहुँच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई? तो वो बोले कि जब तेरी बहू ने खाई तब मेरा पेट भर गया। बुढ़िया ने इस पर माफ़ी मांगी। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर का क्या करे इस बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा और जो बचे उसे अपने घर की ज़मीन गड्ढा करके दबा देना। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने ज़वरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा से बुढ़िया का घर धन दौलत से भर गया। हे गणेश जी भगवान जैसे बुढ़िया को सुखी किया वैसे ही सबको खुश करना। बोलो गणपति महाराज की जय। सकट चौथ व्रत की भाग दूसरे की कथा। एक नगर में कुम्हार रहता था। एक बार उसे अपने बर्तन बनवाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। हार कर वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा कि आवा पक ही नहीं रहा। राजा ने पंडित को बुलाकर कारण पूछा तो पंडित जी ने कहा, हर बार आवा लगाते समय बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह परिवार अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इसी तरह कुछ दिन बाद सकट के दिन एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के लिए वही जीवन का सहारा था, लेकिन राजा की आज्ञा के आगे किसी की नहीं चलती। दुखी बुढ़िया सोच रही थी कि मेरा तो एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। इसलिए बुढ़िया ने लड़के को सकट की सुपारी और धूप का बिगड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता रक्षा करेंगी। बालक को आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। पहले इस बार सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान हो गया। आवा पक गया। बुढ़िया का बेटा भी सुरक्षित था और अन्य बालक भी जीवित हो गए। नगरवासी में सकट की महिमा का स्वीकार की और लड़के को भी धन धान्य माना गया। तब से आज तक सकट की विधि विधान पूजा की जाती है। बोलो सकट माता की जय। तो इस प्रकार सकट चौथ व्रत की कथा मैंने आप सभी को सुनाई है। ये हमारी सकट माता के व्रत की कथा है। अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में राधे राधे ज़रूर बोलें। सकट चौथ का व्रत हमें अपने बालक पुत्रों की लंबी उम्र के लिए होता है। सकट चौथ व्रत संतान की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इस दिन संकट हरने वाले गणेश जी की पूजा की जाती है। पूजा में दुर्बा, शमी, बेलपत्र, गुड़ तेल और तिल के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। यह व्रत संतान के जीवन के सभी बाधाओं को दूर करता है। बोलो सकट माता की जय।